हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के बीच में फिर से एक नए वीडियो के साथ आ गया हूं। जनरली तो मैं अपकमिंग स्मार्टफोन टेक न्यूज़ टाइप का वीडियो बनाता हूं, लेकिन दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग होने वाला है। और वो है इस तरीके का जो एडेप्टर होता है, इस तरीके का नहीं, मतलब आपके फ़ोन में भी होगा, आपके फ़ोन में भी नहीं, आप जिससे आप अपने फ़ोन को चार्ज करते हो ना, वहाँ पर आपको इस तरीके से काफ़ी सारे श्यामबल देखने के लिए मिलते हैं, काफ़ी सारे श्यामबल। तो इस तरीके का श्यामबल देखने के लिए मिलता है। और दोस्तों मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ कि क्या आपको इन सारे ही श्यामबल के बारे में पता है कि इसका मतलब क्या होता है? ओबियसली यार, मुझे भी पता नहीं था, और इसके लिए ना मैंने काफ़ी सारा रिसर्च किया और कुछ वीडियो वगैरह भी देख लिया है पहले ही, और उसी को मैं अभी ऐसे छाप के आप लोगों को घोल के आप लोगों को पिलाने वाला हूँ। बट कोई बात नहीं दोस्तों, अगर आप जानकारी मेरी जगह से ले लो, कहीं दूसरी जगह से ले लो, तो दिक्कत वाली क्या बात है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहले इस तरीके का जो आईएएस वाला होता है, जो सर्टिफिकेशन होता है, या फिर जिसको कि हम लोग बोलते हैं बीआईएस भी बोलते हैं, जिसमें आईएएस नंबर होता है, आईईसी भी होता है, फिर इस तरीके से लगा हुआ होता है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो है ना, वो एक बीआईएस सर्टिफिकेशन होता है। और ऑलरेडी मैंने आप लोगों को अपना जो वीडियो होता है, जो मोबाइल फ़ोन में बनाता हूँ ना, जिसमें बीआईएस सर्टिफिकेशन पर फ़ोन लिस्ट हो गया है, वहाँ पर मैंने बता रखा है कि ये मतलब अलग अलग कंट्री में अलग अलग टाइप का होता है। मतलब यह जो सर्टिफिकेशन होता है ना, वो उस चार्जर या फिर उस डिवाइस को तभी मिलता है जब उस डिवाइस के ऊपर काफ़ी सारा टेस्ट किया जाता है कि मतलब मान लिया 240 वोल्ट का है, ठीक है, 240 वोल्ट को ये संभाल सकता है इनपुट, तो उसमें 240 वोल्ट डाला जाएगा। मिनिमम वोल्टेज पर भी चेक किया जाएगा, या फिर टेम्परेचर को बढ़ा के चेक किया जाएगा, इसे थ्रो किया जाएगा। मतलब इस तरीके से कुछ टेस्ट वगैरह होती है, और उसी के बाद इस तरीके का जो बीआईएस सर्टिफिकेशन होता है ना, वो मिलता है, और इसी के बाद लोग मतलब बाज़ारों में बेच सकते हैं। तो अब आप लोग समझ गए ना कि ऐसे लंकोड़ भिंकोड़ और ये क्या होता है। अब हम लोग अगला श्यामबल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है ऐसे दो ठो स्क्वायर होता है, एक अंदर में स्क्वायर होता है और एक बाहर में स्क्वायर होता है। तो इस श्यामबल का मतलब होता है डबल इंसुलेटेड। और दोस्तों आप लोगों को पता है कि इंसुलेशन का मतलब क्या होता है। आपने देखा होगा जो पुराने समय में जो ट्रांसफर आते थे ना, या फिर इस चार्जर के अंदर भी आपको ऐसे छोटे छोटे ट्रांसफार्मर देखने के लिए मिलता है। तो उसके अंदर जो तार लगी हुई होते हैं ना, तो वहाँ पर आप एक ऊपर में एक पतली परत को देख सकते हो। मतलब आप दो तार को, उस तरीके के तार को ऐसे टच भी करोगे ना, तो वो आपस में कनेक्ट नहीं होती है, इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, मतलब इसका करंट इसमें नहीं जाता है, अगर सिंपल भाषा में बताओ तो। और उसी की जगह पर अगर किसी चक्कू से या फिर किसी रफ सरफेस से थोड़ा घसड़ दोगे तो ऊपर वाला परत हट जाता है, और उसके बाद आप टेकन करो, मतलब ऐसे टच करोगे तो इसका करंट इसमें चला जाता है। तो ये जो होता है ना, वो इंसुलेशन होता है। तो इस प्रकार का जो चार्जर होता है ना, उसमें भी डबल इंसुलेशन किया जाता है। कहने का मतलब है कि जो अंदर जो तार लगी हुई होती है, या फिर जितने भी कैपेसिटर वगैरह लगे हुए होते हैं, या फिर जो कुछ भी है ना, उसमें तो इंसुलेशन लगाया ही गया है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी अगर अंदर का जो तार है जिसमें इंसुलेशन लगाया गया है ना, वो अगर किसी तरीके से उसमें रफ सरफेस पड़ जाए या फिर कुछ भी हो जाए, और बाहर वाले इससे अगर टच भी कर जाए, ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ना, इससे अगर टच भी कर जाए तो भी आपको करंट नहीं लगेगा। मतलब डबल डबल प्रोटेक्शन आप इसको बोल सकते हो। आपको कुछ भी हो जाए, मतलब करंट नहीं लगेगा। इस श्यामल का यही मतलब होता है डबल इंसुलेटेड। तो आप समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब हम लोग अगला श्यामल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इस चार्जर पर नहीं दिया गया है और इस चार्जर पर दिया गया है, जो कि होता है इस तरीके से, एक भी लिखा हुआ होता है और इस तरीके से गोल किया हुआ होता है। तो इसका मतलब वोल्टेज मत समझ लेना आप लोग, या फिर इसे भी मत समझ लेना। इसका मतलब होता है 5। इस रोमन संख्या में 1 2 लिखते हैं ना, आप लोगों को भी पता होगा, बताने की क्या जरूरत है। तो इसका मतलब होता है 5, और इसका मतलब होता है, मतलब क्या मतलब होता है, इसको लगाने का क्या रीज़न है, मतलब क्यों चार्जर पर लगाया जाता है। इसका मतलब है कि ये जो है ना, वो लेवल 5 का एफिशिएंसी है। कहने का मतलब है कि जितना ज़्यादा होगा, लेवल 6 होगा, तो उसका एफिशिएंसी लेवल जो होगा वो और ज़्यादा होगा। और हालांकि मैंने इस लेवल 5 एफिशिएंसी के बारे में थोड़ा सा रिसर्च वगैरह करने की कोशिश की, बट मुझे इसका प्रॉपर जो डेफिनेशन होता है ना, वो पता नहीं चला। लेकिन दोस्तों जो अपनी थ्योरी है, मैंने अपनी तरफ से जो सोचा है, उसको मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये जो एफिशिएंसी लेवल होता है ना,
वो मेरे हिसाब से जो भी करंट आपका एसी से आता है, मतलब जो आप ऐसे तार घुसेड़ते हो तो वहाँ से आपके चार्जर पर जब करंट आता है तो वो उस करंट को ज़्यादा वेस्ट नहीं करता है, मतलब उसका जो एफिशिएंसी होता है, मतलब उस करंट की बचत जो करता है वो ज़्यादा करता है। मतलब ये मेरा अपना थ्योरी है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। और यहाँ पर आपको 6 भी मिल सकता है, 4 भी मिल सकता है, और आने वाले समय में हो सकता है आपको 7 भी मिल जाए, 8 9 10 ऐसा भी बढ़ते जाए। और ये जो नंबर होता है ना, वो जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा रहेगा। तो अभी जो मैंने थ्योरी बताई ना, उसको पूरी तरह सीरियसली मत लेना, बस अब इतना समझ लो कि इसका मतलब होता है लेवल 5 का एफिशिएंसी। सॉरी दोस्तों, कभी कभार अपनी थ्योरी भी बतानी पड़ती है, पर कोई बात नहीं दोस्तों। अब हम लोग अगला सैंपल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि होता है इस तरीके से घर का सैंपल। तो इसका मतलब होता है कि ये जो डिवाइस है या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर अगर इस तरीके का घर वाला सैंपल लगाया गया है ना, इसका मतलब है कि उस डिवाइस को आप केवल घर के अंदर ही यूज़ कर सकते हो। कहने का मतलब है कि घर में जो अगर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, ठीक है, तो घर के अंदर जो बिजली आ रही है ना, केवल आप उसी में यूज़ कर सकते हो। हालांकि दोस्तों इसमें ऐसे लिखा हुआ तो होता है, बट दोस्तों कभी कभार जैसे आप अगर मेरा शॉर्ट्स आपने देखा है तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि हम लोग सोलर में भी इसको यूज़ करते हैं, घर के बाहर भी करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ, बट दोस्तों हम कहाँ ऐसे नियमों का पालन करते हैं। अगर नियमों का पालन कर रहे होते तो आज एकदम मस्त लाइफ जी रहे होते, ऐसे यूट्यूब पर ऐसे बकैती वाला वीडियो नहीं बना रहे होते। बट कोई बात नहीं दोस्तों। लेकिन दोस्तों हाँ, यहाँ पर जो इस घर का सैंपल दिया गया है ना, वो एक हिसाब से इसलिए दिया गया है ताकि आप इसे डायरेक्ट सनलाइट पर, मतलब इसको इस्तेमाल मत करो, घर के अंदर ही करो। जो टेम्परेचर होता है वो जहाँ पर कम हो वहाँ करो। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है कि इसके अंदर काफ़ी सारे कैपेसिटर्स होते हैं, काफ़ी सारे तार वगैरह लगी हुई होती है। और आप लोगों को पता है कि किसी भी कंडक्टर में अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका जो रेसिस्टेंट होता है, मतलब उधर से करंट आ रही है 5 किलो का, तो इधर पहुँच जाएगा 2 किलो। तो वो जो होता है ना, वो मतलब जो करंट को ऐसे कम करने वाला काम जो होता है ना, वो हीट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा रेसिस्टेंट बढ़ेगा। मतलब मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, आप इतना समझ लो कि जितना ज़्यादा हीट होगा उतना कम करंट पास होगा। तो ऐसे में दोस्तों हो सकता है आपका जो कैपेसिटर है वो ओवर हीट हो जाए या फिर कुछ ऐसे दिक्कत वगैरह आ जाए। तो इसीलिए यहाँ पर घर का चिन्ह लगाया हुआ होता है ताकि लोग ऐसे ऊट पटांग चीज़ें ना करें, ऐसे डायरेक्ट सनलाइट में इसका इस्तेमाल ना करें। तो इसका मतलब यही होता है। अब हम लोग अगला सैंपल के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इस तरीके से का कूड़ेदान का जो डस्टबिन का चिन्ह होता है ना, उसको लगाने के बाद ऐसे गुना चिन्ह लगा दिया जाता है। तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि इस तरीके का सैंपल जिस किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर लगाया गया है, केवल ये चार्जर पर नहीं, आपके मोबाइल फ़ोन हुआ, कुछ किसी पर भी अगर इस तरीके का लगाया गया है ना, तो उसको आप कूड़ेदान में मत डालना, ऐसा मतलब कंपनियां बोलती हैं। और इसीलिए इसका इस तरीके का सैंपल भी लगाती हैं। या फिर कूड़ेदान में तो यार इस तरीके का जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होता है मेरे हिसाब से भी नहीं डालना चाहिए। बट रूल्स कौन फॉलो करता है? मैं तो ज़िंदगी में कभी नहीं करता, कहीं वैसे फेंक देता हूँ। तो थोड़ी सी आदत को सुधारनी पड़ेगी। बट दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर हो सकता है ना, तो जितने भी गैजेट्स इस तरीके से बनाए हुए होते हैं उसे आप कंपनी को वापस रिटर्न कर दो तो सही रहेगा। और इसका मतलब यही होता है कि आपको कूड़ेदान में नहीं डालना है, इस प्रकार के गैजेट्स को वापस कंपनी को ही रिटर्न कर देना है। कंपनी के का जो कचरा होता है वहाँ पर ही डाल देना है, ताकि कंपनी जो होगी वो इसके अंदर जितने भी पार्ट्स अभी सही सलामत उसे निकाल कर रीयूज़ कर सके। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि इस तरीके का जो सैंपल होता है उसका क्या मतलब होता है। और अगर थोड़ी सी भी जानकारी आपको अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में तो मिलबे करेंगे। सभी को बाय।